यार इतनी इतनी बड़ी शक्ति है कि जब ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे परम शत्रु में तुम्हें परमात्मा दिखने लग दिखने जाए, लगे तुम राग भी सकते हो। तब जाके समझ जाना तुम बस तब तुम्हारा मतलब लक्ष्य कहाँ है? सही राह पे हो। वही है सत्य। हमें शत्रु है ही नहीं। शत्रु तो हमारा मन मस्तिष्क में आई है जो कल्पना है, वो तो सब जगह परमात्मा लीला कर रहा है। इसमें हमारा कहीं ना कहीं हित है ना देखो, हित है। ये तो है। हाँ, समर्पण इतना समर्पण होना चाहिए। भगवान हमें क्या बनाना चाह रहे हैं, वो क्या देना चाहते हैं आगे, तुम समझ ही नहीं। तुम तो वो खड्डे में जा रहे, वो पकड़ ही नहीं छोड़ रहे। परमात्मा इतना दयालु है, वो अनंत असीम शक्ति आपको देना चाहता है। वो पिता है हमारा, वो हमारे भीतर ही बैठा है, हमको जगाना चाहता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में बोली है ना कि अर्जुन में मेरे भक्त को खाली नहीं छोड़ता, कभी नहीं। और उसको परमात्मा ही दिखता है ना, सब में, कण कण में। हाँ। और तुम्हें शत्रु दिखता है। जब इधर से प्रेरणा दी प्रभु ने मुझे, इन्होंने कहा, भगवान ने कहा, हमारे भगवान ने व्यवस्था कर दी। अब उधर भी लेने वाले वो, देने वाले वो। अब किसको बुरा कहूं और किससे कामना करूं? सहज में प्रभु की कृपा होगी, वो सब जानते हैं। बस बात खत्म। ये है प्रबल समर्पण भाव। तुम हमें अनुभव कर लिया, हमने जंगल में रह करके वहां में खिलाया हमको, है ना। हमें अनुभव की बात कर रहा हूँ। जंगल में भी बैठ गया, खुद का खाना दूसरे को दे दिया। ये आदत है कि व्यक्ति को सुख मिलता रहता है तो वो परमात्मा की तरफ अग्रसर होता ही नहीं है। अनुकूलता जब तक मिलती रहेगी, जितना घटेगा प्रतिकूल घटेगा, है ना। देखो, बिल्कुल सही। ये विशेष कृपा है, ये विशेष कृपा है प्रतिकूलता। इसीलिए कुंती ने भगवान कृष्ण से दुख ही मांगा था। उस समय बहुत बुरी लगी उनको। हाँ। और कितना मजबूत बना दिया भगवान। तो आज भी यही होता है, जिसपे कृपा भगवान की होती है, सदगुरुदेव भगवान की, संतों की, परमात्मा की, सब जगह से कृपा होती है। उनको ऐसे संस्कार मिल जाते हैं कि वो चाह करके भी नहीं कर पाते। परमात्मा यही एहसास दिलाना चाहता है, चाह करके भी अंतःकरण से वो वैसी कृपा कि मैं तुझे तो वो दौलत देना चाहता हूँ जो मन चेती कभी न होई, प्रभु चेती तत्काल। वो होने नहीं देना। जिसको आप वो क्या है कि हमारा जो भाव है, हाँ हो सकता है, बाकी फिर कहीं ना कहीं प्रेरणा दे देते। भगवान ऐसी छोड़ देते, वो बच्चा नहीं जानता। हम कहते हैं प्रभु हम नहीं जानते, हम संसार में विचरण करते हैं, माया आपकी दूषित है, बड़ा विचित्र खेल है। प्रभु आप मत छोड़ देना। सदगुरुदेव भगवान, गुरु भगवान में, ईश्वर में, परमात्मा में भेज दीजिए। वही है, सब वो सब जगह से बोलता है, प्रभु आप कृपा करें। और वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करवा भी देता है, सब करवा देता है, अगर समर्पण भाव हो तो। वो ये उनका काम है ना। देखो, हमको तो ये उनका कार्य है। हम तो प्रभु हमारा कुछ नहीं है, हम आपके हैं, आप हमारे। बिल्कुल, हम आपके चरणों के दास हैं। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, हम अंश हैं, आप अंशी हो। हम बूंद हैं, आप सागर हो। आप तो महान। ये है प्रबल दृढ़ विश्वास। हम तो एक आपकी रज भी नहीं है, आप कृपा कर दो। पर कभी कभी श्रद्धा और विश्वास भी टूटता है इसका। परिस्थिति तो इसलिए फिर मजबूत कर देते हैं। कहीं ना कहीं सत्संग में ले जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ सुनने में आ जाएगा, सत्संग मिले, फिर धैर्य दे देंगे, कोई ब्राह्मण आ जाएगा, कोई ना कोई भक्त आ जाएगा। वो समझो कि भगवान की कृपा, गुरु की वाणी आ जाएगी सामने, गुरु वाणी आ जाएगी। मेरी भगवत प्रेमियों को मैं पहुंच जाता हूँ, ऐसा नहीं है। प्रभु तो सब पे दया कर है ना, सब। भले वो अनजान जीव है, उसको भी समझाने आते हैं। बाकी उसका अहम की पकड़ इतनी है कि उस समय वो समझाएंगे तो बुरा लगेगा उसको। बुरा लगेगा उसको। हाँ, वो तो फिर भी समझा रहे हैं, माता पिता समझा रहे हैं, ये तो ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो उसको अहम लोभ ने पकड़ लिया या मोह ने पकड़ लिया। वो मोह की पकड़ इतनी तगड़ी है तो उसका शत्रु वही बन रहा है। बाकी जीव फिर वो चुप रह जाते हैं, भैया तू वो, तो वो परिणाम उसको भोगना पड़ता है। नहीं, उसको बैराग तो होता है, क्षणिक बैराग क्षणिक होता है। फिर वो मोह सामने, जैसे कोई नुकसान हो गया, बैराग हो जाएगा, अरे कुछ नहीं है, परमात्मा की तरफ चले। हाँ, क्षणिक। बाकी लंबे समय तक जब संत महापुरुषों के साथ साथ ये आपके सुकृत कर्म कमाई है, ये पूर्व जन्म के संस्कार है प्रबल, वो उधर खींच रहे हैं हमकी तरफ, संतों की तरफ। सही बात है। और जो वर्तमान में बन गए हैं, कुछ अनजाने से पहले कुछ नेगेटिव बन गए, वो खाता कटवा रहे हैं।
ये सब कागज फट जाता है एक हाँ, बार फट जाता स्वयं है, को जानने के प्रारब्ध, बाद। हाँ, बिल्कुल। है ना? फिर स्वयं का भगवान कहते हैं वो फिर प्रारब्ध क्या है, स्वयं का हर चीज परमात्मा की भक्ति होती, प्रारब्ध तो काय भी हो जाता है। नहीं, संतों ने बोला भी है ना कि ना तो क्रियमान रहता है, फिर ना संक्षिप्त रहता नहीं है, रहता, संचित भी नहीं रहता। और ना जो भगवत परायण, हाँ जो हो रहा है प्रभु कर रहे हैं सब, बस 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 उसी की लीला को देखता है बस चारों देखता तरफ। रहता है, है ना? देखो, देखता रहता है, होता है जब भी उसको, वो तो करता ही नहीं, आत्मा तो करता नहीं होता। उस आत्म प्रकृति में जो है तो ये उसका धर्म है, ये उसका, बाकी वो अपने अंदर धर्म अधर्म सुख दुख ये मान्यताओं से बहुत परे, लाभ हानि, लाभ हानि, जय पराजय, ये मानसिकता की अवधारणा। इनसे वो फिर एक ही चीज रहेगी कि प्रभु करवा रहे हैं और भगवान ही कर रहे, उधर भी प्रभु ही करवा रहे हैं, इधर भी सब हो रहा है, पूर्णमिदं पूर्णस्य, बस हो रहा है, क्या कहूँ, हाँ पूर्ण में से पूर्ण, शेष पूर्ण ही रहता। पूर्ण ही रहता है वो तो अहंकार आत्मा से विमुख होकर के नाना प्रकार के विषयों के द्वारा वो दास बन जाता है। इधर यहां कहते हैं कि नैत्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचर असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। हे राजन, सतगुरु अष्टावक्र जी कहते हैं अपनी वाणी में कि तू ब्राह्मण आदि वर्ण मत मान, मैं ब्राह्मण हूं, मैं फलानी जाति का हूं, वर्ण हूं, ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं, न तू आश्रम भी तू नहीं, ये भी धारणा ठीक नहीं, न दृष्टि गोचर जो हो रहा है देखने में आ रहा है वो तू है। तू क्या है? स्वयं को असंग मान, सबसे अलग, हाँ, निराकार मानकर सुखी रहे। और सब जगह ये अष्टावक्र ने आरंभ से आत्मा को महत्व दिया है। वे शरीर अथवा किसी भी शारीरिक स्वरूप को महत्व नहीं देते। जब भी महत्व नहीं देंगे जब भी तो आगे जाकर के आत्मा एक आत्मा दिखेगा, वो अपने आप। यहां उन्होंने वेदों में वर्णित वर्णों पर आश्रमों का उल्लेख करते हुए राजा जनक से कहा है, राजन तुम शरीर के स्थूल स्वरूप पर ध्यान मत दो, तुम मूल पे ध्यान दो जिससे सब कुछ ठीक चल रहा है। तो शरीर तो दिख रहा है ना, आत्मा दिखती नहीं है, इसलिए ज्यादा ध्यान उसका। पूरी आत्मा की ऊर्जा दिखेगी बॉडी में, आत्म शक्ति, अनंत पावर, श्वास श्वास में हरि भजे, आत्मचिंतन में स्थिर रहो, ये सब उसी से चल रहा है। इसमें परिवर्तन कहाँ से हो रहा है? अगर आत्मा नहीं हो तो कण कण में है ना ऊर्जा। ये बात तो सही है। हड्डी में भी वो है, वायु में वो है, पांच तत्व में समाया हुआ है। तो ब्रह्म आत्मा को समझो यार। तो पूरा जीवन निकल जाता है, उसको लास्ट तक ये अनुभव ही नहीं होता कि वो तो हम सारा आत्मा है। उसकी तड़प ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। हाँ वो खोजा ही नहीं गुरु लोगों में, बात उसी में अटक के रह जाता है। बार बार तड़प होना चाहिए। भगवान तो अंदर से प्रकट होते हैं, बाहर से भी फिर कृपा जना देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि गुरु भगवान कि आत्मा ही सब कुछ है राजन, तू स्थूल स्वरूप को ध्यान मत दे। वह ब्राह्मण नहीं जो निराकार है। जो आप कौन है? निराकार परमात्मा। इसलिए तो अष्टावक्र कहते हैं, कोई कहता है कि परमात्मा का जैसा तुम देख रहे हो वैसा नहीं हो, वैसे फिर जब अंतर चक्षु खुलेंगे तो वो तो आज भी निराकार साकार है, तत्व से वो ब्रह्म है। एक ही है वो तो, एक, पर वो है तो अंदर सूक्ष्म सोचनी है। सूक्ष्म जगत निराकार, साकार निराकार एक ही है वो तो। अरे वो तो फिर गोपनीय, फिर कहने का विषय नहीं रहता, ब्रह्म हो जाता है ना। फिर ये संसार वालों के सामने क्या कहेंगे, इतना विवेक ही नहीं उनके पास। बाकी है तो निराकार साकार। भाई निर्गुण कहूं तो है नहीं, सगुण कहूं तो गारी, और है जैसा जो का तैरे, वो तो जैसे का तैसा है। ये अनुभव होता है कि निर्गुण। पहले आज हमें एक तरफ आ सकते हैं, हम भूल गए। हमें अगर ये बात पहले से, ये जब से ये सूक्ष्म जो आज का आनंद से
कब से चला, पर धन्य है सदगुरु की कृपा से, क्योंकि वो तो अब समझ में आता है। अगर हमारा लक्ष्य यही रहेगा तो बार बार फिर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, फिर भय पैदा, ये भौतिक की आसक्ति का, फिर भर सहज भाव। तुम्हारे भीतर परमात्मा बैठा है, तुम स्वयं समझो। सही रास्ता यही है। देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाड़े रोग। अथाह भटक रहे वाणी के विषय नहीं है ये आत्मा तुम्हारे साथ है। अहंकार एक ऐसी अहितकारी भावना है जो मानव को वह सोचने का लेश मात्र अवसर ही प्रदान नहीं करती है। तो अहंकार का पता थोड़ी रहता है कब आ जाए। जो यही तो सजग रहना है। अहंकार तो कभी भी आ सकता है। आगा कहाँ से आएगा, तो तरंगी ना। आत्मा के अंदर सागर में तरंग कहाँ से आ गई। अहंकारी आदमी को ही पता नहीं है कि अहंकार आ गया। इसका मतलब विवेक ही नहीं, विचार ही नहीं करा। आत्म स्वरूप में रहोगे तो आपको फीलिंग होने लग जाएगी। आत्मा बिल्कुल निर्विकार है। हमारा जो निस्वरूप वो सागर की तरह शांत है। बाकी तरंग आई है विषयों से, अहंकार आता है संसारियों से। चर्चा करोगे तो बातें के ज्यादा करोगे तो हम घुसेगा तर्क वितर्क में। क्या करेगा फिर? क्या करेगा? अपने आप में मस्त रहेगा। अहंकार तो जीवन भर रहेगा वो तो। काय को रहेगा? अहंकार तो बुलबुला है पानी का, जो तुम्हारे कहीं से शब्द रूप रस स्पर्श और बातचीत करने से आया है। दृश्य से तुम होश में नहीं रहे, तुम अपने आत्म स्वरूप में नहीं रहे, तुम संसार में चले गए। अच्छा, और आएगा तो जब ही ना, आप शांत लेटे हुए एकांत में। अभी आप आए, तर्क वितर्क होगा। अगर होश में नहीं रहूंगा तो मैं जो अनुभव की बात कहना चाहता हूँ आप अपनी बात कहोगे, आप दोनों का मतभेद होगा तो प्रकट हो जाएगा शब्द से। 5 जो शब्द है इनमें होश में रहो, क्योंकि संसार तो अपनी अपनी पकड़ है। वो तुम अपनी मनवाना चाहोगे, घुस जाए। तुम बच्चे को मुंह रखे, कोई बच्चा नहीं मानेगा, हम घुसेगा। तुमने मान लिया कि मेरा पुत्र, मैं इसको ठीक करूं, आगे समर्पण भाव नहीं रहा, आत्मसमर्पण नहीं रहा। आत्मसमर्पण दीजिए, क्या नहीं करेगा प्रभु। जो ही समर्पण दिया क्या वो वहां ऑटोमेटिक होता है। संकल्पों का विचार आप कर्ता भाव लाओगे, अहम से ठीक करने को, उतना ही अपने अवरोध पैदा होंगे। आपका ब्रेक आप ही लगा रहे। ये भूल हमने स्वीकार कर रहे हैं। कैसी? ये कि हम दूसरे को सुधार दें। अरे ठीक है, बच्चा है, परिस्थिति है, बाकी समर्पण दो और भावना करो, यहाँ से प्रार्थना करो, वहां असर पड़ेगा। आप तो प्रयास भी करो, बाकी प्रायश्चित होता है, बाद में हमें धक्का लगता है, पृथक कर लेगा। अब पृथक करने का मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देह तो मान्यता दी हुई है, तत्व से तो आना, और चित्त को विलक्षण विश्राम देगा तो तत्काल सुखी और शांत तथा बंधन मुक्त हो जाएगा। बंधन मुक्त और शांत सुखी होने का ही अर्थ है मुक्ति। मुक्त होना, शांत, बंधन मुक्त महसूस करो। मैं कौन बन सकता, मैं कौन मान सकता? तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे हो जाएगी? हाल तो ये भ्रम डाल रखा, जन्म तब बाहर अनुभव आ रहा है। उसी एक आत्मा से, एक ही आत्मा के यानी अनंत तो विस्तार है। विराट भी उसी का, विराट उसी का, वो सूक्ष्म सब जगह व्यापक है, अंदर बाहर विद्यमान है, बिल्कुल है, समान रूप से, समान रूप से। और उसी की शक्ति से जड़, उसी से सारा जड़ कहाँ है? क्यों? आत्मा की शक्ति से ही तो जड़ क्रियमान हो रही है। ये तुमने जड़ मान लिया, ये अपना सही, ये जड़ तुमने माना है। फिर क्या है? चेतन का ही एक ये आध्यात्मिक विज्ञान शक्ति है जिसने ये रचना की, स्वयं ने। अच्छा, एक इतना सा बीज आपने जमीन में बोया, इतना बड़ा वृक्ष बन गया। बाकी उसकी देखिए आप, उसमें जो इतना बड़ा पौधा जो ठोस बना तत्व, देखो तत्व से आपको जड़ लग रहा है, ये भ्रम है। और आप विज्ञान तत्व, विज्ञान कोश में जाइए तो आपको उस भूमि में से, वो मिट्टी से बना है ना, मिट्टी तत्व। पर बताइए आप, वहां की मिट्टी कम तो होती, इतना बड़ा पौधा उसमें से कम हुआ है? इतना बड़ा वृक्ष बना,
और ये मिट्टी जहाँ रोपण करा वहां भूमि बराबर वैसी की वैसी है? सही बात है। फिर वो इतना बड़ा वृक्ष का मतलब जो तो पदार्थ कहाँ से आ गया? हाँ, उसमें इतनी शाखाएं फल कहाँ से आ गए? तो उसी चेतना की शक्ति। उसी चेतना की शक्ति है ये साकार। अच्छा है? और कहाँ से आया? तुम माता पिता के तो रस बन के आया, नाभि से फिर कैसे बन गई हड्डी? हाँ, वो चेतना फिर सर्वव्यापी माँ है। के अंदर से कैसे? हड्डी तो नहीं थी माँ। सही बात है। जड़ चेतन नहीं का बहुत तत्व ज्ञान, बहुत जीना ज्ञान है। जीना ज्ञान। मैं विचार करता रहता हूँ, मुझे परमात्मा अंतर्यामी ऐसी अंदर ही अंदर चलता रहता है। विचार करता हूँ, वृक्ष के एक दिन लेटा हुआ था मतलब हनुमान जी के स्थान पर, यार इसमें यहाँ भूमि में तो ये कौन दे रहा है? अनंत है वो आत्मा। नहीं सही बात ज्ञान है स्वरूप है कि ये हाँ, मिट्टी कम हुई नहीं मिट्टी कम क्यों नहीं हुई? और वृक्ष बड़ा बन गया। वृक्ष बन गया, इतना बड़ा कहाँ से आ गया? है? पांचों तत्व तुम ब्रह्म है, जड़ चेतन का भेद है। ये जब तक तुम्हारा अज्ञान रहेगा, जब तक तुम बार बार मरते रहोगे, बॉडी को पुष्ट नहीं कर पाओगे। अच्छा जबकि वो तो जबकि तुम्हारे अंदर पावर है, बाहर भी ऊर्जा है। फल आए, जूस आए, जो उसको एब्जॉर्ब करने की शक्ति तुम्हारे पास होना चाहिए। योग के साथ योगी के पास रहती है, योगी के पास है। हर चीज को देखता है वो। और कभी उसको तृप्त नहीं होता ज्ञान, उसका सूक्ष्म चलता रहता है एकांत में। भगवान भी उसको हृदय में बैठे बाहर से ही प्रेरणा देते और विचार चलता रहता है। गुरुदेव, सूक्ष्म जगत का भी बहुत तगड़ा खेल है सारे सूक्ष्म है ना, संकल्प का सारे सूक्ष्म में चल रहा है। संकल्प विकल्प सूक्ष्म है। नहीं, जैसे आपने अभी बताया था ना कि यहाँ से संकल्प करो, बिल्कुल सारा खेल सूक्ष्म का, और तुम्हारे विचारों में बहुत बड़ी शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल सूक्ष्म का है ना। सारा खेल ही सूक्ष्म का है, शक्ति सूक्ष्म है है। ना? और उसमें भी सूक्ष्म में ये जो हमारी नेगेटिविटी में जो विकार है, इसको समझने के लिए अध्यात्म कहता है कि इसमें यही साधना है, इनका होश में रहो, इन वृत्तियों से बचो। इसीलिए सकारात्मक सोचना चाहिए, पॉजिटिव। सकारात्मक, हमेशा सकारात्मक। विचारों का बहुत प्रभाव पड़ता ये हो गया, कर्ता भाव आया मन में। ये सब भ्रम है, मस्तिष्क की धरातल पर अवधारणाएं काल्पनिक है। तुम सत्य आत्मा हो, अनुभव करो। बोध मैं करता हूं, इस उद्घोषणा से सिद्ध होता है कि तुम्हें अहंकार आ गया। तो ऐसा अनुभव दृढ़ कैसे होगा? आत्मा है हम, स्वयं हो ही, निश्चय करो ना। और आपको फीलिंग क्यों कोई और होगा कि आप अनुभव नहीं हो रहे, विवेक से विचार नहीं कर रहे कि कौन है ये आत्मा। एक शुद्ध निर्विकार निर्दोष और अदृश्य सत्ता, जिसको कोई देख नहीं सकता, फीलिंग किया जाता। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अनुभूति का आप में है, यहाँ है। जब भी तो ये चर्चाएं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, पूरा ब्रह्म कहाँ नहीं, बाहर भीतर सब जगह है। जहां भी दृष्टि डालोगे वहां आत्मा आत्मा चेतन।